नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता प्रकाश कुकरेजा हाजिर हूँ अपनी एक लघु कथा के साथ, जिसे मैंने यूबीआई के एक कॉन्टेस्ट के लिए लिखा था और जिसका शीर्षक है इंद्रधनुष। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सभी के कुछ पलों को अपने इंद्रधनुषी रंगों से रंग देगी। आइए शुरू करते हैं। सुबह 5 बजे अचानक फ़ोन की घंटी बजी तो मेरी नींद खुली। देखा रूपा का फ़ोन था। मन में थोड़ी घबराहट हुई कि कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। इतनी सुबह रूपा का फ़ोन कैसे? भगवान का नाम जपते हुए जैसे ही फ़ोन उठाया तो तुरंत उसकी खनकती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। दीदी, कितनी देर से तुम्हें फ़ोन लगा रहे थे पर हवाई जहाज में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। हम कितनी देर से कोशिश कर रहे थे। अरे पगली, नेटवर्क नहीं आते हैं हवाई जहाज में। मैंने भी चुटकी ली। हाओ, एक सुंदर सी मैडम भी जय कह रही थी, पर हम आप खां कछु बतावे के लाने फोन कर रहे थे। पता है हमने का देखो, आज हमने सच्ची मुच्ची को इंद्रधनुष देखो। इंद्रधनुष इतो सुंदर थो, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मिनी बिटिया ने अपने मोबाइल में दिखाओ तो बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे बोल रही थी। और बोलती क्यों ना, आज खुश जो थी, क्योंकि सच में उसकी इस बदली हुई कहानी का जिम्मेदार एक इंद्रधनुष ही तो था। बात थोड़ी पुरानी है, जब मेरी बिटिया मिनी का जन्मदिन था। जन्मदिन पर मिनी ने थीम रखी इंद्रधनुष। सारी तैयारियां हो चुकी थी, रह गई तो बस मिनी की ड्रेस। हर जगह तलाशा पर मनपसंद ड्रेस मिली ही नहीं। फिर क्या, मैं भी रंग बिरंगे कपड़े ले आई। सोचा शायद दर्जी सिल ही देगा। हर दर्जी तलाशा, हर बुटीक तलाशा, पर 2 दिन में कोई भी ड्रेस बनाने को तैयार ही नहीं था। घर पहुंची तो देखा मिनी ने सारा घर अपने सिर पे उठा रखा था। एक ही जिद थी, मेरी ड्रेस। रो रो कर पूरा हाल उसने बुरा कर रखा था। तभी हमारे घर में काम करने वाली रूपा आई और उसको बड़े प्यार से पुचकारते हुए बोली, तुम हमें बताओ मिनी बिटिया, तुम्हें का चाहने, हम तुम्हें ला के दे भी। उसने ऐसे बोला तो मैं हंस पड़ी कि रूपा उसको उसकी ड्रेस कैसे ला के देगी। मिनी ने भी अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रूपा आंटी, मुझे ना एक इंद्रधनुष रंगों वाली ड्रेस चाहिए। इंद्रधनुष? अब जो बात होत है इंद्रधनुष, हमने तो कबो नहीं सुनो। उसका ये कहना और मैं गहरी सोच में पड़ गई। कैसे कभी कभी एक भूख की वजह से, पेट पालने की वजह से कभी कभी इंसान प्रकृति के करिश्मों से कितना दूर हो जाता है। फिलहाल मिनी ने उसे मोबाइल पर वह ड्रेस दिखाई। रूपा तुरंत मेरे पास आई। दीदी, तना सो काम रह गया है, हम बाद में निपटा ले भी। तना हम देखें मिनी बिटिया के लाने ड्रेस बना के। मैंने भी उसके हाथ में थैला थमा दिया। पता था कुछ नहीं होने वाला है। 2 घंटे हो गए, मिनी और रूपा कमरे में ही बैठे थे। इतनी देर हो गई, फिर बाकी सारे काम मैंने ही निपटा लिए। अभी अपना आखिरी काम कर ही रही थी कि मिनी की आवाज आई, माँ देखो ये रूपा आंटी ने क्या किया। मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। जैसे ही पलट के देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। मिनी इंद्रधनुषी रंगों वाली बेहद खूबसूरत फ्रॉक पहने हुए थी। मैंने पूछा, रूपा तुमने सिलाई कब सीखी? हमें सिलाई बहुत पहले से आत है, लेकिन ब्याह करके एते आ गए, एते नहाती थी सिलाई मशीन, सो हमने करी नहीं। आज मौका मिलो सो हमने भी मिनी बिटिया के लाने फ्रॉक सिल डाली। बटन टाकते हुए रूपा बोल रही थी। फिर क्या, मेरे ब्लाउज हो या मिनी की कोई ड्रेस,
अब तो हमारे सारे कपड़े रूपा ही बनाती थी। मैंने भी अपने घर के कामों के लिए एक दूसरी बाई रखी थी। और ये सिलसिला शुरू हुआ तो मिनी ने रूपा की बनाई हुई ड्रेसेस को फेसबुक पर डालना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या था, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, और मेरी रूपा की किस्मत बदल चुकी थी। आज बहुत खास दिन है उसके लिए। आज उसका फैशन शो है। पहली बार हवाई जहाज में बैठी है मेरी रूपा। मिनी के साथ गई है। सारी ड्रेसेस उसने और मिनी ने मिलकर बनाई है। आज पहला फैशन शो है। अब मुझे पता है उसकी ब्लैक एंड वाइट जिंदगी अब इंद्रधनुषी रंगों से भरने ही वाली है। शुक्रिया।